ओके जी, आज की वीडियो में बेसिकली हम एक्सरसाइज 9C का बाकी सब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किए थे, तो 4 से 9 तक जो है वो आज सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा गया कि ओके जी ना, आप अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अननोन एंगल्स की वैल्यू जो है वो दिस वन इज 135 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, स्ट्रेट एंगल बनता है, वो कितना होता है, वो 180 डिग्री है। इसमें से एक एंगल हमें गिवन है जो कि 135 है। सो 180 माइनस 135 दैट वुड बी कितना बन गया, 45। यस 45। सो x इज इक्वल टू 45। सो दिस वन इज अ 45। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें पता है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स, जिनको वर्टिकल एंगल्स भी कहा जाता है, दे आर सेम, राइट। सो ये जो जो भी वैल्यू होगी इस एंगल 1 की, दैट वुड बी द सेम ऑफ द एंगल 2 एज वेल, राइट। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अच्छा जी, कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसे ही ये एंगल शॉर्ट हुआ इसी तरह से ये भी एंगल शॉर्ट हुआ, राइट। अगर मैं कहता हूं कि ओके जनाब, ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल बढ़ा हुआ, इसी तरह से ये भी एंगल बढ़ा हुआ, सो दे आर बेसिकली ऑपोजिट इन साइड, राइट। सो ऑपोजिट एंगल जो हैं वो बिल इक्वल होते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि x इज इक्वल टू 69 एज वेल, क्योंकि इसका ऑपोजिट 69। सिमिलरली दो पैरेलल लाइंस हैं, उन पैरेलल लाइंस को जो बज़ाहिर हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, और हम यही सपोज करते हैं कि हमसे ये एंगल पूछा गया है, तो ऑब्वियसली दिस लुक्स टू बी इन पैरेलल लाइंस, और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये हमारे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल दे आर इक्वल इन dimension, so it would be a 125 degree as well, right? Okay. अब हम बात करते हैं ये कौन से हैं। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। सपोज कर रहे हैं हम फिर कि ये पैरेलल लाइंस ही हैं, राइट। गो के गिवन नहीं है, लेकिन हमें जो लग रहा है कि यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम मेंटेन हो रहा है ऑलमोस्ट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि दे आर सपोज टू बी पैरेलल लाइंस, सो व्हाट हैपेंस कि इनके अल्टरनेट एंगल्स दे मस्ट बी सेम। सो दिस वन विल आल्सो बी फॉर 140 डिग्री बिकॉज दे आर पैरेलल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ओके। अगेन फिर हम सपोज करते हैं कि ये पैरेलल लाइंस ही हैं और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सो इसका बॉटम राइट दैट वुड बी whether this one will also be the same. No, it will not be the same. This one should be 138 degree, right. Sorry, 138 degree. Let me correct that one. So this is going to be 138 degree. Oh, चल भाई। सो ये क्यों, क्योंकि ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये आ रही है, और उसका हमें पता है कि उसका स्ट्रेट एंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास, z की वैल्यू आ जाएगी एंगल z, दैट वुड बी 180 माइनस 138, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 42, yes, 42 डिग्री, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 42 डिग्री। z की वैल्यू जो है वो 42 डिग्री, राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहले मुझे उसको अपलोड कर लेना। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हमें बताया गया कि ये दो लाइंस जो हैं वो ए बी और सी डी बेसिकली आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल का साइन है, दो स्ट्रेट लाइंस बता दी जाती है, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, और फिर एंगल x और एंगल y फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस दीज टू एंगल्स, राइट। सो अब पहले कि आपको मेक श्योर करना है, आपको पता है कि ओके ये एंगल x और एंगल y दे मेक्स अ स्ट्रेट एंगल, राइट, और इसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, राइट। अब अगर मैं कहूं कि ओके क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो एंगल y की वैल्यू क्या बनेगी, एंगल y की एग्जैक्टली वही वैल्यू बनेगी जो कि उससे ऊपर, क्योंकि एंगल y सी डी का टॉप राइट है, तो टॉप ए बी के टॉप राइट का जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा। सो दैट इज बेसिकली 140 डिग्री, राइट। सो एंगल y इज 140 डिग्री।
अब एंगल x किसके इक्वल है? एंगल x इज वेरी सिंपल के ओके 180 minus 140 that would be 40 डिग्री, राइट? सो एंगल x आप स्ट्रेट अवे इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। सो एंगल x भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल y भी फाइंड आउट कर लिया। एंगल y क्या है? एंगल y आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ऑब्वियसली एंगल x क्या है वो हमने कहा कि ओके बेसिकली ये स्ट्रेट एंगल में दैट इज बेसिकली 180 minus 140, राइट? सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी, राइट? कौन से एंगल की बात की है? ये वाले, ठीक? एंड एंगल डी ई एफ आर पैरेलल। और कौन से? ये डी ई एफ की आर्म्स जो हैं, आर्म्स कौन सी हैं? यानी ए बी उसने कहा कि ये पैरेलल है किसके? यानी ये आर्म है ए बी सी की। आर्म्स कौन सी हैं? ए बी एंड बी सी। डी एफ की ई है, ई डी है और ई एफ है। तो उसने कहा वो पैरेलल है। सो ए बी डी के पैरेलल है और बी सी इसी तरह से ई एफ के पैरेलल है, राइट? सो बड़ा सिंपल सा हो गया कि ओके जनाब, अगर मैं ए बी और डी ई की बात करूं, और यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो ए बी इज दिस वन, ए, एंड दिस वन इज बी। और मेरे पास यहाँ पे एक दूसरी लाइन आ रही है जो कि बेसिकली डी ई है। दिस वन इज डी, दिस वन इज ई, और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी? ये बी और सी की, बी सी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 65 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा था x, दैट इज बेसिकली सेम। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है। भाई ये एक लाइन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक, और मैं कहूं कि ओके जनाब ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो अब सिचुएशन क्या बन रही है? इस लाइन का बॉटम राइट, यानी ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक का इंटीरियर दूसरी का एक्सटीरियर, उसी साइड के एक्सटीरियर के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल में तो यही कुछ होता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, हाँ जी मसन में कहता था कि ओके जनाब ये दो लाइंस हैं, उसको ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ये कितना है? ये 65 डिग्री है। ये कितना होगा? ये भी 65 डिग्री होगा। सो एक्स इज 65 डिग्री, राइट? अब हम बात करते हैं दूसरे पैरेलल लाइंस की। वो कौन सी हैं? वो हमने कहा क्या कि ओके जनाब ये दूसरी लाइंस जो है वो एक BC है पैरेलल, और EF के पैरेलल, राइट? सो BC इज पैरेलल टू EF, ठीक? अब मुझसे पैरेलल शैरेलल नहीं इस तरह से बनती है, लेकिन आप समझते हैं कि अच्छा जी ये BC EF के पैरेलल, राइट? ओके, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ये E से ऑनवर्ड, ये D की तरफ, राइट? यहां पे एंगल बताया गया कि ये x है, यहां पे ऑब्वियसली ये एंगल बताया गया ये y है। सो दो पैरेलल लाइंस को जब एक इंटरसेक्ट किया जा रहा है, सो बेसिकली x का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे y है, यानी BC का टॉप राइट पे जो एंगल बन रहा है EF के टॉप राइट के इक्वल है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट? सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि ये x है, तो ये भी ये x किसके इक्वल है? ये y के, राइट? सो हो क्या रहा है कि x की वैल्यू तो अभी हमने पता कर ली थी जो कि 65 डिग्री, और y की वैल्यू भी सिमिलरली ड्यू टू दे आर corresponding angle, so that will also be 65 degree, right? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बोथ एंगल्स x और y दोनों दोनों 65 डिग्री। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो इट इज गिवन बेसिकली कि हाँ जी के ए बी सी डी के पैरेलल में है। ये पैरेलल का साइन आपने देख लिया। PQ making an angle 90 degree, right? So 90, this one is the sine of the 90 degree, right? यानी आपके पास अगर आपको कहा जाए ऐसे साइन है, सो इट मीन्स क्या जी के ये 90 डिग्री का साइन है, राइट? अगर आपके पास साइन कुछ इस तरह से है, सो इट मीन्स के ये दो लाइंस को पैरेलल होने का साइन, राइट? सो PQ को कहा गया कि जो PQ है इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री ऑन AB, और इसी तरह से
LM को कहा गया कि ये मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद CD, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री, ये CD पे 90 डिग्री ये भी मेंशन कर दिया, राइट। सो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ए बी अगर BC CD का पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का तो बताया ही यही जाता है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस आपस में जो डिस्टेंस है वो सेम मेंटेन रखती हैं। सो अगर ये एंगल, ये जो डिस्टेंस है 1.4 सेंटीमीटर है, देन आफ्टर सम टाइम्स it will keep the same distance. So it is LM की जो वैल्यू होगी that will also be uh, 1.4 सेंटीमीटर, the same with the as of the PQ, ठीक है। सो PQ के जो होगी डायमेंशन एग्जैक्टली वही वाली CD LM की भी होगी, राइट। आगे मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि AB पैरेलल है CD के, और PQ और RS दो ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं वो बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें एक एंगल बताया गया है 75 डिग्री, और Z की वैल्यू क्या होगी भाई? Z एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, क्या किस किस का? Z प्लस एंगल Z प्लस 75 डिग्री, ये दोनों मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि RS पे है। ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। सो एंगल Z की वैल्यू क्या है? एंगल Z स्ट्रेट अवे 180 में से 75 माइनस कर देंगे, माइनस 75, सो इट इज गोइंग टू बी 105 डिग्री, राइट। ओके, सिमिलरली एंगल एक्स किसके इक्वल होगा? अगेन एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के ये एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री, अगेन दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्टीमेटली ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल एक्स हमने फाइंड आउट किया, दैट वुड बी 120 डिग्री, राइट। ओके, एंगल वाई किसके इक्वल है? एंगल वाई हमने कहा क्योंकि ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्योंकि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक लाइन पी क्यू उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो एंगल बनेगा द टॉप राइट दैट इज बेसिकली 60 डिग्री, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज द टॉप राइट ऑफ द सी डी लाइन, दैट इज बेसिकली जिसको हमने y कहा। सो y की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगी। सो एंगल y किसके इक्वल है? उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के, जो कि 60 डिग्री, दैट इज बेसिकली गिवन ओवर देयर, राइट जी। सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इसके अलावा भी अगर कोई और एंगल्स भी आपको कहा जाए कि अच्छा इसमें आप फाइंड आउट करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। मसलन सपोज आपसे कहा जाता है कि ओके जनाब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, जिसको आपने ए कह दिया, चले, राइट। सो ए की वैल्यू क्या होगी भाई? 60 माइनस 180, 80 180 माइनस 60, दैट वुड बी 120, राइट। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भाई ऑपोजिट एंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये तो स्ट्रेट अवे 60 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल होगा दैट विल आल्सो बी द सेम ऑफ द एंगल ऑफ वाई, राइट, जो कि बेसिकली हमने कैलकुलेट किया था, जो कि 60 डिग्री है। सो आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑल टुगेदर ये 4 एंगल्स, ये 4 एंगल्स, ये 4 एंगल्स, ये 4 एंगल्स, ऑल टुगेदर 16 एंगल्स हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि अच्छा जनाब आपको अगर सिर्फ ये 2 एंगल्स ही बताए हैं तो आप सारे के सारे एंगल्स पता कर सकते हैं, राइट जी। आई होप कि आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि आर एल बेसिकली पैरेलल टू क्यू पी, राइट। सो आर एल इज दिस लाइन इज बेसिकली क्यू पी के पैरेलल है, और हमें जो एंगल पूछा गया है वो पूछा गया है पी आर एस का। ओके, अब हम पी क्यू आर की ट्राइंगल पे जो थर्ड एंगल है उसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 69 डिग्री है, राइट। सो दिस इज बेसिकली 69 डिग्री, गलती से मैंने 70 लिख दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी 69 डिग्री। ओके, सो अब हम क्विकली मैंने ये ड्रॉ कर दिया। बेसिकली अब हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पी क्यू पैरेलल है आर एल के, और ऑब्वियसली एक 65 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे गिवन था, और ऑब्वियसली उसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे दैट विल आल्सो बी 65 डिग्री, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो फाइंड आउट करना है दैट इज बेसिकली एंगल 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री प्लस एक्स का एंगल। सो हम स्ट्रेट
लाइन एंगल के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 65 माइनस 69, राइट। सो ये आ गया।